अभी 2 दिन पहले की बात है कि मेरे पहली बार टोटल पूरे दिन में 5 सेशंस बुक हुए। एंड 5 सेशंस में तो पता है मेजोरिटी 3 सेशंस में क्या प्रॉब्लम थी। 3 सेशंस में ये प्रॉब्लम थी कि लड़की से मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा हूँ, अटैच हो गया हूँ। वो भी मेरे से अटैच हो गई है, वो भी मेरे से बात कर रही है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा टाइम दे रहे हैं। इवन सारी चीजें पता है, मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ, वो भी मेरे में इंटरेस्टेड है, मैं कमिट करना चाहता हूँ। एंड अब यहाँ आती है दिक्कत। दिक्कत ये है कि वो कमिट करना नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। एक का केस ये था, एक का केस ये था कि नहीं, मेरे पापा जहां बोलेंगे, मतलब जब जहां पे भी लड़की के पापा बोलेंगे वहीं पे वो शादी करेगी। सो उसका ये कहना था। एंड तीसरा केस भी यही था कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है एंड मैं सिर्फ तुम्हें एज अ फ्रेंड ही देखती हूँ। एंड बस ऐसे ही हम बात करेंगे। लेकिन जैसे वो बात करना बंद करता था ना, तब पता है क्या होता था? तब यही होता था कि वो लड़की रोने लगती थी, वो लड़की उसके पास आती थी और अट्रैक्टेड होती थी। एंड वो उसे इमोशनली टॉर्चर करती थी कि क्यों हम बात नहीं कर सकते, अभी के पल में तो रहते हैं, अभी की करंट सिचुएशन जो है वो हम दोनों एक दूसरे से अच्छा फील कर रहे हैं, बात करने में तो क्या दिक्कत है। यही सारी चीजें तीनों केस में सेम यही सिनेरियो, पर मेन यही था कि वो लड़की उस बंदे से कमिट करना नहीं चाहती थी। एंड तीनों उसके साथ बात कर रहे थे, तीनों ने उसको उसकी जिंदगी से निकाल भी दिया था। लेकिन पता है क्या, वो फिर से उसकी जिंदगी में आ जाते थे। इतना ज्यादा इमोशनली अटैच थे कि वो वापस उसे एक्सेप्ट कर लेते थे। वो वापस उसे बोल देते थे ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड हम ऐसे ही नॉर्मली फ्रेंड्स फ्रेंड्स बन के खेलते रहेंगे। पर पता है क्या, तुम उस लड़की के साथ फ्रेंड्स बन के नहीं रह सकते जो रियली में तुम्हें पसंद है, जिससे तुम प्यार करने लगे हो, जिससे तुम अटैच हो गए हो। उस लड़की के साथ तुम अगर फ्रेंड्स बन के रहोगे ना, तो वो लड़की तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं आने वाली। पहली बात तो वो तुम्हें कभी भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करेगी कि वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। एंड वो तुमसे प्यार नहीं करती यार। ठीक है, जब लड़की तुम्हारे से प्यार करती होती है ना, तो वो आउट ऑफ द वे जाके वो सारी चीजें करने के लिए रेडी हो जाती है जो भी तुम चाहोगे। वो तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी, वो तुमसे कमिट करने के लिए रेडी हो जाएगी। वो उसके बाप को भी मना कर देगी कि नहीं, मैं इसी लड़के के साथ शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। प्यार में ये होता है। लेकिन जब भी लड़की ये बोलती है ना कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मैं तुमसे सिर्फ फ्रेंड देख रही हूँ। जब भी एक सिनेरियो होता है ना, कोई भी सिनेरियो, वहां चौधर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सिनेरियो है, वो लड़की किस वजह से वो मना कर रही है ना, ये मैटर करता ही नहीं है। मैटर ये करता है कि उसने मना किया है। तुमने उसे बोला है कि तुम उसे पसंद कर रहे हो, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर भी लड़की ने मना किया है। लड़की ने बोला है कि नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहेंगे, ये वो भांग भोसरा। जब भी ये सिचुएशन होती है ना, तब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड है, अटैच भी हो गई है, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करती। एंड वो ना ही कभी करने वाली है। एंड तुम अगर उससे बात करते रहोगे ना, तो तुम अपने आप को ही ज्यादा दर्द देने वाले हो। आज दोगे या तो फिर फ्यूचर में दोगे। सो बेटर यही है कि ये सिचुएशन से पहले तो कट ऑफ हो जाओ। एंड लड़की को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे ही क्यों है तुमने? इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि लॉजिकली ये सिचुएशन कभी भी नहीं होने वाली। वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं नहीं, वो तुमसे प्यार करती ही नहीं है। एंड इसीलिए वो तुम्हें मना कर रही है, इसीलिए वो तुम्हें ना बोल रही है कि नहीं, ये सारे रीजंस दे रही है तुम्हें। सो तुम्हें पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारा फायदा ले रही है। ओके, हाँ, वो तुम्हारा फायदा ले रही है, वो तुम्हारे पास से अटेंशन ले रही है, उस वैलिडेटेड फील कर रही है, एंड उसे मजा ही आ रहा है। वो है ना तुम्हारे से यूं चली जाएगी, ठीक है, यूं तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी वो। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी कोई अच्छा मैन आएगा ना, जब भी उसके पास कोई बेटर ऑप्शन आएगा, तब ऐसे चली जाएगी वो। एंड उसे वो कमिट करने के लिए भी रेडी हो जाएगी, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए भी रेडी हो जाएगी। तब उसका बाप भी बीच में नहीं आएगा, ना ही उसका बॉयफ्रेंड आएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है। जब भी लड़की को ये पता होता है ना, तब वो तुम्हें यूं छोड़ देगी। सो तुम्हें भी उसकी गहान में नहीं घुसना है, तुम्हें इतना ज्यादा इमोशंस नहीं लाना है अपने बीच में। अगर लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, एंड लड़की तुम्हारे में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करना के लिए रेडी हो जाए, तो क्यों तुम्हें पहले प्लेस में ऐसी लड़की के साथ बात करनी है? लड़की अगर तुम सिर्फ फ्रेंड के फॉर्म में रख रहे हो ना, तो तुम्हें नुकसान ही है। इतने ज्यादा इमोशंस, इतनी ज्यादा बकचोदी क्यों चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में? तुम्हें अपनी लाइफ पे फोकस करना है। तुम्हारे लिए जो चीज मैटर करती है ना, उस चीज पे फोकस करना है।
ना कि किसी लड़की पे। तुम्हें ये चीज को अपने दिमाग में घुसेड़नी पड़ेगी कि वो लड़की तुमसे कभी भी प्यार नहीं करने वाली। जो तुम्हारे से कमिट करने के लिए रेडी नहीं हो रही ना, जो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती, वो तुमसे प्यार कर ही नहीं रही है। उसे बस टेम्पररी फेज में अभी मजा आ रहा है तुम्हारे साथ बात करके, क्योंकि आज उसके इमोशंस अच्छे हैं, आज वो अच्छा फील कर रही है, आज वो तुमसे बात करना चाहती है। एंड तुम बात नहीं करोगे तो क्या होगा, ये तुम डायनामिक्स क्रिएट कर रहे हो, उसे तुम्हारे तरफ अट्रैक्टेड फील होगा। तुम अगर उसे ब्लॉक कर दोगे, कहीं बात नहीं करोगे, 4-5 दिन गायब हो जाओगे, तो ये ऑलरेडी तुम एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, जिससे कि वो वापस तुम्हारी लाइफ में घुसना चाहेगी। पर यू नो व्हाट, तुम्हें ये दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा कि नहीं, ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है एंड तुम अब मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हें वो नहीं चाहिए जो मुझे चाहिए। मुझे ये चाहिए कि तुम मेरे साथ कमिट करो, एंड तुम अगर नहीं करना चाहती तो ठीक है, चली जाओ मेरी लाइफ से। मुझे तुमसे बात करके कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं है उससे बात करके। तुम आज नहीं तो कल अपनी गांठ ज्यादा ही तुड़वाने वाले हो। ओके, सो सबसे बेस्ट यही है कि उसे जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ से निकाल दो, क्योंकि ऐसी लड़की के साथ तुम नहीं रह सकते जो तुम्हें प्यार करने ही नहीं वाली। वो तुम्हें बाद में भी प्यार नहीं करेगी। एंड जस्ट तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, तुम इमोशनली अच्छा फील कर रहे हो उसके साथ बात करके, तो क्या तुम उसके साथ बात करने लगोगे? और कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें जीवन में? ऐसे ही फालतू की बकचोदी करनी है क्या लड़कियों के साथ? तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप अगर उस जगह पे नहीं जा रही ना, जहां पे तुम्हें उस सिचुएशन को, उस रिलेशनशिप को लेकर जाना है, तो तुम उस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। जस्ट इस पॉइंट को अपने दिमाग में डालो एंड एक्सेप्ट करो कि वो लड़की तुम्हें प्यार नहीं कर रही। नो डाउट वो तुम्हारे साथ बात करना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती जो तुम चाहते हो। ओके, सो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही है कि उस लड़की को जितनी जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी अपनी लाइफ से निकाल दो। एंड ऐसी लड़की फाइंड करो जो रियली में तुम में इंटरेस्टेड हो, जो तुम में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। वो उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दे, वो उसके बाप को बोल दे कि नहीं मैं इसी लड़के के साथ शादी करूंगी, जो भी हो, वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेनी चाहिए। जब लड़की प्यार करती है ना, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है। एंड जब वो नहीं करती ना, तब ये सारे बहाने होते हैं। ये सारे बहाने ही है। एंड तुम यहाँ इमोशनली चूतिया की तरह, हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मेरे पास वैसे भी जिंदगी में और कोई नहीं है। तो भोसड़ी का अगर जिंदगी में कोई नहीं है ना, तो तुम कुछ और काम कर लो। ठीक है, अपनी लाइफ को, अपने आप को ज्यादा अच्छा बनाओ, ताकि मे बी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब रियली में तुम्हारी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी ना कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करो ना, एक ही लड़की के पीछे क्यों गांड देने के लिए भी तैयार हो जाते हो? एक लड़की को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तुम नहीं दे सकते कभी भी। एंड क्या 3 महीने में, 4 महीने, 5 महीने में प्यार हो गया? इतना ज्यादा प्यार हो गया कि अब तुम्हारी गांड फट रही है उससे दूर जाने में? ये क्या चूतियाप्पा है भाई? तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वुमन है ना, कभी भी अनकंडीशनल लव नहीं करती। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है। जब भी लड़की प्यार करती है, तब वो देखती है कि तुम उससे कैसा रख सकते हो, तुम उसे कैसा फील करवा रहे हो, किस सिचुएशन में क्या कर रहे हो, उसके लिए पैसे कमा रहे हो कि नहीं। सारी चीजें मैटर करती है। तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी कैसी है, सारी चीजें मैटर करेगी। सो यही है कि वुमन हमेशा तुम्हारे साथ है ना, कंडीशंस होती है कि हाँ ये कंडीशंस अप्लाई हो रही है ना, तभी मैं इसके साथ प्यार कर पाऊंगी, वरना ठीक है एज अ बैकअप में रख देते हो। मे बी अगर इसके साथ वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं भी इससे यूज करूंगे, लेकिन ठीक है इसे अभी थोड़ा थोड़ा अटेंशन देती रहूंगी, थोड़ा थोड़ा भाव देती रहूंगी, ताकि इसको मैं एक ऐसे नचवा सकूं अपनी इशारों पे। यही होता है। एंड तुम यही हो उसके लिए बैकअप में पड़े हुए हो। तुम कभी भी देखो, तुम जैसे वुमन को कंडीशनली लव करते हो ना, सॉरी अनकंडीशनली लव करते हो ना, कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मेरी लाइफ में क्या ला रही है, लेकिन मैं रियली में इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये वर्कआउट करती है नहीं करती, हेल्दी खा रही है नहीं खा रही, लेकिन पता नहीं क्यों पर मैं इससे इतना ज्यादा प्यार करता हूं ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पता है एट द सेम टाइम वुमन के लिए ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होती। वुमन के लिए सारी चीजें मैटर करती है कि तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारी फैमिली में कितना अच्छा घर है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या सिचुएशन है, कितनी गाड़ियां है, कितने घर है, ये सारी चीजें मैटर करती है उसके लिए। ओके, सो
पहले तो तुम ये समझो कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती। वो तुमसे प्यार करती होती तो वो तुम्हारे साथ सब कुछ छोड़ छाड़ के आने के लिए तैयार होती। एंड अगर वो नहीं आ रही तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी गाड़ में मत घुसो, उससे बात मत करो, उसे ब्लॉक कर दो। मैं ये बिलीव नहीं करता तुम्हें ब्लॉक करना चाहिए किसी लड़की को, लेकिन मैं यही बिलीव करता हूँ कि उसको मैसेज कर रही है तो रीड ही मत करो, रीड करो तो रीड करके छोड़ दो, ऐसा बिलीव करता हूं मैं। लेकिन अगर तुम्हारी गाहड़ में इतना दम नहीं है कि तुम अपने आप को कंट्रोल कर सको, तो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही है कि ब्लॉक कर दो। एंड कैसे भी तुम्हारी लाइफ में घुसने की कोशिश करे ना वो, तो नहीं, दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। तुम ऐसी लड़की को कभी भी अपनी लाइफ में नहीं घुसने दोगे। जो तुमसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करती, उसको क्यों घुसने ही दे रहे हो फर्स्ट प्लेस में। एंड समझो कि इतनी ज्यादा प्रायोरिटी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस उस एक लड़की को मत दो। अभी 2 दिन 3 दिन 3 महीने 4 महीने 5 महीने हुए तुम्हें उससे बात करते हुए, एंड इतना ज्यादा मोहब्बत हो गई उससे कि अपने गोल्स, अपने ड्रीम, सारी चीजें छोड़ छाड़ के उसकी गांड में घुसने के लिए रेडी हो गए हो तुम। सेल्फ रिफ्लेक्ट करो अपने आप को, देखो कि तुम रियली में क्या कर रहे हो। ठीक है, बैठो आराम से कुर्सी पे बैठो एंड लॉजिकली सोचो कि क्या ये रियली में मेरी लाइफ में इतनी सारी चीजें ला रही है, ये मुझे खुश फील करवा पा रही है, इसकी लाइफ में आने की वजह से मेरी लाइफ और ज्यादा अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो तुम ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश मत करो जो तुमसे कमिट करने के लिए भी रेडी नहीं हो रही। ओके, सो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे आशा है कि तुम्हें समझ आ गया होगा एंड तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा। बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में तुम्हें समझाने की कोशिश की है मैंने सारी चीजें। ओके, अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत है और कोई इशू है एंड तुम्हें 1-on-1 कॉल मुझसे बात करनी है, तो तुम लिंक चेकआउट कर सकते हो, कमेंट्स में भी डाल दूंगा मैं, एंड ऑलरेडी वहां डिस्क्रिप्शन में तो होगी। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।